नमस्कार। आज हम लोग विपश्यना साधना के तीसरे चरण का अभ्यास करेंगे। विपश्यना साधना के तीसरे चरण के अभ्यास करने के पूर्व आनपान सती साधना और विपश्यना साधना के प्रथम और दूसरे चरण का अभ्यास अवश्य करें। इन सभी साधनाओं में अभ्यास एवं अनुभूति के पश्चात ही विपश्यना साधना के तीसरे चरण का अभ्यास करें। ध्यान साधना को शुद्ध रूप से जानने के लिए समय लगता है। इसमें आपके श्रद्धा, मेहनत और उद्देश्य का मुख्य योगदान रहता है। इसलिए बहुत ही विनम्रता से और धैर्यता से ध्यान साधना का सतत अभ्यास करते रहे। तो आइए अब हम लोग विपश्यना साधना के तीसरे चरण का अभ्यास शुरू करते हैं। जिस आसन या मुद्रा में सुविधा हो आराम से बैठ जाइए। पीठ को सीधा रखें, सिर को सीधा रखें। अपने हाथों को इन दोनों मुद्राओं में से एक मुद्रा में रखें। आँखों को धीरे धीरे बंद होने दें। अब अपना पूरा ध्यान ऊपर वाले होंठ के ऊपर से लेकर नाक के त्रिकोणे हिस्से में जो भी संवेदनाएं हो रहे हैं जानते रहे। नाक के ऊपर, नाक के अंदर, ऊपर वाले होंठ के ऊपर धड़कन सी, फड़कन सी, सिकुड़न सी, फैलाव सा। आती श्वास में ठंडापन सी, जाती श्वास में गर्माहट सी, झंझनाहट सी। जो भी संवेदनाएं हो रही है एक दृष्टा के भांति जानते रहे। संवेदनाओं के परिवर्तन को जानते रहे। स्थूल संवेदना हो या सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, सब परिवर्तन हो रही है। सजग चित्त से, शांत चित्त से, समतापूर्ण चित्त से जानते रहे। ऊपर वाले होंठ के ऊपर से लेकर नाक के ऊपर, नाक के अंदर, ये तिकोने हिस्से में
जो भी संवेदनाएं हो रही है साक्षी भाव से जानते रहे। मन के भटकने पर दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये तो मन का स्वभाव है, मन का काम है भटकना। ऐसा जानकर फिर से अपना काम शुरू करें। अब पूरा ध्यान नाक के ये तिकोने हिस्से से सीधा सिर के सिरे में ले जाइए, चोटी में ले जाइए। सिर के सिरे में जो भी संवेदना हो रही है साक्षी भाव से जानते रहे। धड़कन सी, फड़कन सी, सिकुड़न सी, फैलाव सा, कसाव सा, झंझनाहट सा, ठंडापन सा, गर्माहट सी, जो भी संवेदना हो रहा है कोई विशेष नाम देने की और कोई विशेष संवेदना की खोज करने की भी आवश्यकता नहीं है। यथाभूत जो भी संवेदनाएं हो रही है सजग चित्त से, शांत चित्त से, समतापूर्ण चित्त से एक दृष्टा के भांति जानते रहे। अब पूरा ध्यान सिर के सिरे से लेकर पूरा सिर को देखे। पूरे सिर में जो भी संवेदनाएं हो रही है जानते रहे। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान चेहरे पे ले आइए। चेहरे में जो भी संवेदनाएं हो रही है एक दृष्टा के भांति जानते रहे। अब पूरा ध्यान चेहरे से गले में ले आइए। गले में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे। अब पूरा ध्यान गले से गर्दन में ले आइए। पूरे गर्दन में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे।
अब धीरे धीरे पूरा ध्यान गर्दन से दाएं कंधे में लेके आइए। दाएं कंधे में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे। दाएं कंधे से धीरे धीरे ध्यान को दाएं बाजू में ले आइए। दाएं बाजू से धीरे धीरे ध्यान को दाएं केहूनी में ले आइए। दाएं केहूनी से धीरे धीरे पूरा ध्यान दाएं हाथ में लेके आइए। दाएं हाथ से पूरा ध्यान दाएं उंगलियों में लेके आइए। जो भी संवेदना हो रही है ध्यान से जानते रहे। अब पूरा ध्यान बाएं कंधे में लेके आइए। बाएं कंधे में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे। सूक्ष्म संवेदना हो या स्थूल संवेदना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। यथाभूत जो भी वेदना हो रहा है एक दृष्टा के भांति जानना है। बाएं कंधे से बाएं बाजू में पूरा ध्यान लेके आइए। बाएं बाजू से बाएं केहूनी में, बाएं केहूनी से धीरे धीरे बाएं हाथ पे ध्यान ले आइए। बाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगुलियों में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जाने। अब पूरा ध्यान अपने छाती पे ले आइए। छाती में जो भी संवेदनाएं हो रही है धड़कन सी, फड़कन सी, कसाव सा, फैलाव सा, ठंडापन सी, गर्माहट सा, जो भी यथाभूत संवेदना हो रही है एक दृष्टा की भांति जानते रहे। स्थूल हो या सूक्ष्म संवेदना जो भी हो, जैसा भी हो, सजग चित्त से, शांत चित्त से, समता पूर्ण चित्त से जानते रहे।
अब पूरा ध्यान धीरे धीरे छाती से पेट में लेके आइए। पेट में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे। अब पूरा ध्यान पेट से पीठ में लेके आइए। पीठ में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे। धीरे धीरे अब पूरा ध्यान पीठ से कमर में ले आइए। अब कमर से धीरे धीरे ध्यान शरीर के दाईं बाजू में ले आइए। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान शरीर के बाईं बाजू में ले आइए। धीरे धीरे पूरा ध्यान शरीर के नीचे वाले हिस्से में ले आइए। जो भी संवेदना हो रही है ध्यान से एक दृष्टा के भांति जानना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। यथाभूत जो भी हो रहा है उसे एक दृष्टा के भांति जानना है। अब पूरा ध्यान जनाना अंग पे लेके आइए। अब धीरे धीरे ध्यान को जननांग से दाईं जांग में ले आइए। दाईं जांग में जो भी संवेदनाएं हो रही है ध्यान से जानते रहे। अब पूरा ध्यान दाईं जांग से दाईं घुटने में ले आइए। धीरे धीरे दाईं घुटने से दाईं पैर में ले आइए। धीरे धीरे दाईं पैर में से दाईं पैर के उंगलियों में ले आइए। अब धीरे धीरे ध्यान को
दाहिने पैर से के उंगलियों से दाहिने पैर के तलवे में ले आइए। अब पूरा ध्यान बाएं जांघ में ले आइए। बाएं जांघ में जो भी संवेदनाएं हो रही है जानते रहे। धड़कन सा, फड़कन सा, सिकुड़न सा, फैलाव सा, कसाव सा, झंझनाहट सी, धड़कन सा, फड़कन सा, जो भी संवेदनाएं हो एक दृष्टा के भांति जानना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान बाएं जांघ में से बाएं घुटने में ले आइए। बाएं घुटने में जो भी संवेदना हो रहा है ध्यान से जानते रहे। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान बाएं घुटने से बाएं पैर में ले आइए। बाएं पैर से बाएं पैर के उंगलियों में ले आइए। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान बाएं पैर के तलवे में ले आइए। इसी तरह एक एक अंग को जांचते परखते हुए सिर से पांव तक, चोटी से एड़ी तक यात्रा करते रहे। सूक्ष्म संवेदना हो या स्थूल संवेदना, सुखद संवेदना हो या दुखद संवेदना, किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। एक दृष्टा की भांति सभी प्रकार के संवेदनाओं को, सभी प्रकार के घटनाओं को जानते रहना है। बहुत ही धैर्य और विनम्रता से धीरे धीरे एक एक अंग को जांचते परखते आगे बढ़ते रहे। सजग चित्त से, शांत चित्त से, समतापूर्ण चित्त से जानते रहे, होश रहे, समता भाव बना रहे।
साधु साधु साधु। आज हम लोगों ने विपश्यना साधना के तीसरे चरण का अभ्यास किया है। मनुष्य मन और शरीर को अपना मानकर इनमें होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को अपना मानकर गलत कदम उठा लेता है और पछताता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक परिवर्तन या शरीर और मन को इनमें होने वाले परिवर्तन को साधना के माध्यम से ध्यान से जानना है। भोगना भी नहीं है, त्यागना भी नहीं है। एक दृष्टा की भांति जागते हुए इनमें होने वाले परिवर्तन को जानना है। तो इसी तरह से विपश्यना साधना के सतत अभ्यास करते रहिए। आनापान सति साधना का सतत अभ्यास करते रहिए। ध्यान रहे, एक साधना में परिपक्व होने के बाद ही अगला कदम उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।